राम पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, 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 भज प्यारे मन सीताराम, 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 भज प्यारे मन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सभी पुण्य आत्मा एकाग्रचित होकर सुनो। ऐसा संभव नहीं कि सब संत महात्माओं की बातें हमें शांति प्रदान करती हों। थोड़ा सा अच्छा लगता है। हर व्यक्ति के सामने एक समस्या नई आ जाती है कि उसे उन समस्त संतों के किस किस पद्धति का आश्रय लेना ही पड़ता है। आप किसी न किसी गुरु की शरणागति में अवश्य जाओगे अगर कल्याण करना है। जैसे शरीर के रोग के लिए हम 50 डॉक्टरों के पास जाते हैं, कहीं न कहीं जाकर मन टिक जाता है कि हाँ, यहाँ मेरे को फर्क पड़ने लगा है। यहाँ पर एक जटिल समस्या है। व्यक्ति के जीवन में आग्रह होना चाहिए या नहीं, तो उसका उत्तर विवेक की चरम उपलब्धि है। व्यक्ति के अंतःकरण में, हृदय में विवेक का उदय हो जाने पर, ध्यान दीजिएगा, अभी हमारे हृदय में विवेक नहीं जागा है, और जागा है तो कुछ देर जागता है, फिर शांत हो जाता है, फिर हम बुद्धि के गुलाम हो जाते हैं। सोचिए, हमारे को सुबह से शाम तक 50 काम परिवार के लिए, संसार के लिए करने पड़ते हैं। क्या हम हर कार्य को विवेक की कसौटी पर कस के देखते हैं कि ये कार्य मेरा भगवान के निमित्त है या नहीं है, कहीं इसमें मेरा स्वार्थ तो नहीं है? लेकिन ऐसा नहीं होता होगा, ऐसा नहीं होता होगा, क्योंकि जिसको मन बुद्धि एक साथ कहते नहीं नहीं ये बिल्कुल ठीक है। हमें ध्यान दीजिएगा, सत्संग का यही कमाल है। कार्य करो, जरूर करो, लेकिन कैसे करो ये समझने की चीज है। पहले विवेक की कसौटी पे कसो कि क्या ये कार्य मेरे को भगवान की ओर ले जा रहा है, या ये कार्य मेरे को माया संसार में फंसा रहा है। अभ्यास ने कौनते, भगवान श्री कृष्ण यही कहते हैं, थोड़ा अभ्यास पड़ेगा, बार बार चिंतन करने लगोगे तो रिजल्ट सामने आने लगेगा और आपको बड़ी हिम्मत मिलेगी। हाँ, ये सेवा का कार्य है, मैं किसी को खुश करने के लिए सेवा नहीं कर रहा, मेरा गोविंद प्रसन्न हो रहा है, मेरे राम प्रसन्न हो रहे हैं, मेरे गुरु प्रसन्न हो रहे हैं, मेरा निस्वार्थ सेवा धर्म बनता है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, हम सब लोग अपनी विवेक रूपी कसौटी पर जरूर कस के देखें। सुन लीजिए, मान लीजिए किसी व्यक्ति का यदि आग्रह हो कि सारी चिकित्सा पद्धतियों में केवल ध्यान दीजिएगा, उसी की चिकित्सा पद्धति श्रेष्ठ है, तो ये तो विवेक का लक्षण नहीं माना जा सकता। किंतु दूसरी ओर व्यक्ति जब चिकित्सा करने चलेगा, रोग के लिए दवा करने चलेगा, तो ऐसी परिस्थिति में उसको किसी न किसी प्रकार का आग्रह स्वीकार करना पड़ेगा। हमें किसी न किसी डॉक्टर की बात, किसी न किसी संत महात्मा की बात अपने जीवन में उतारनी पड़ेगी।
ये बड़ी चीज विचित्र है। हम शरीर के लिए तो डिसीजन ले लेते हैं, लेकिन अपने मन के रोगों के लिए हम डिसाइड नहीं कर पाते। हम डिसाइड नहीं कर पाते। तो क्या करना है हमारे को? अगर ध्यान से सुनिएगा, गहराई से विचार करके देखें तो ऐसा प्रतीत होता है कि किसी ना किसी संदर्भ में, किसी ना किसी दृष्टि से प्रत्येक संत की मान्यता के पीछे एक बड़ा बल है। जो भी संत महात्मा हमें कुछ बताता है, उसके पीछे किसका बल है, किस दृढ़ता से वो हमारा इलाज करना चाहता है, ये बातें हमारे हृदय में आनी चाहिए। लेकिन इतना होते हुए भी जब हम अपने लिए चुनाव करके चलेंगे, जब चुनाव करने चलेंगे तो किसी एक प्रति आग्रह अवश्य होगा। ये ज़्यादा बेटर है। हम कहीं ना कहीं झुकाव हमारा होगा। हमारे लिए रामचरितमानस, इसके वक्ता, इस संत की बात हमारे को ज़्यादा अच्छी लगती है। यानी हमारे मन के रोग जिस संत के पास जाकर के मिटने लगें, आप में परिपक्वता आने लगे, शरीर का, मन का, बुद्धि का, संसार का ये समझ आने लगे कि झूठा है संसार, धोखा खाएगा, कर ले हरि से प्यार वरना पछताएगा। उसी प्रकार जैसे एक रोगी, ध्यान दीजिएगा, मन के रोगी का भी यही इलाज है। जैसे शरीर के रोगी का यदि ये जान ले कि सारी चिकित्सा पद्धतियां समान रूप से दर्द दवा देकर मिटाने वाली हैं, फिर भी अंत में उसे ये निर्णय करना पड़ता है, इस रोग के लिए मैं किस डॉक्टर के पास जाऊं, मैं होम्योपैथिक इलाज कराऊं, मैं आयुर्वेदिक इलाज कराऊं या मैं एलोपैथिक इलाज कराऊं। आप देखिएगा, आप अपने हृदय में अपने शरीर के रोगों को समझ पाते हैं और उस हिसाब से इलाज भी कराते हैं। और जिस पद्धति का हम चुनाव करते हैं उसकी मान्यता की औषधि हम स्वीकार करते हैं। बहुत से लोग आयुर्वेदिक पद्धति को विश्वास करते हैं, बहुत से लोग एलोपैथिक को, तुरंत दान महाकल्याण, इधर खाओ उधर दवा। लेकिन एलोपैथी के अंदर तुरंत रिजल्ट तो आता है लेकिन लॉन्ग रन में नहीं रहता। होम्योपैथी के अंदर देर से आता है लेकिन लंबे समय तक जड़ से खत्म करने की बात रहती है। इसी प्रकार हमें ये डिसाइड करना है कि हमारे मन के रोगों के लिए कौन सी पद्धति सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है। तो ध्यान से सुनिएगा, हम चुनाव करें, हम स्वीकार भी करते हैं, पर इस चुनाव की भी एक कसौटी है। कसौटी ये कि कौन सी पैथी, कौन सा साइंस ठीक है। बल्कि सबसे बड़ी कसौटी ये, ध्यान से सुनो, व्यक्ति को स्वस्थता किससे मिलती है? स्वस्थ ही कसौटी है, जिससे आपके शरीर का रोग परमानेंट मर जाए। अब आगे मेरे को ये बीमारी नहीं हो, आप वो एलोपैथी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी लेना पसंद करेंगे जिससे परमानेंट इलाज हो। आप सब लोगों को समझ आ रहा होगा। बीच में रोक करके एक भक्त की कथा सुना देता हूँ कि देखो वो स्टेज आपकी और हमारी भी कब आएगी, वो कब स्थिति होगी कि हमें भगवान के साथ झगड़ा करने में भी आनंद आने लगे, भगवान हमारे साथ लीला में रसास्वादन करने लगे और हमारा मन भगवान के साथ लीलाओं का अनुसरण करने लगे। मैंने कई बार पहले भी सुनाई है, मैं किसी सतयुग की बात नहीं कर रहा हूँ।
किसी त्रेता युग की, द्वापर की बात भी नहीं कर रहा हूं, मैं तो कलयुग के संत की बात कर रहा हूं। क्यों कि कलयुग के हम रहने वाले हैं। भक्त सूरदास, तुलसीदास, नानक जी, कबीर जी, तुकाराम, ये सारे संत, मीरा कलयुग के हैं। जिस युग के आप और हम लोग हैं, इन सबों ने भगवान के साथ अनुभूति भी की और उनके साथ अनुभूति के साथ साथ वार्तालाप भी किया। एक बार सूरदास जी कहीं जा रहे थे, ध्यान से सुनिएगा। चलते चलते मार्ग में एक गड्ढा आ गया और सूरदास जी उसमें गिर गए। जैसे आप और हम सब लोग माया के गड्ढे में गिर गए हैं, और जैसे ही गड्ढे में गिरे तो किसको पुकारते, सोचिएगा। जैसे आप और हम लोग थोड़ी सी भी तकलीफ में आते हैं, संसार के गड्ढे में गिरेंगे तो जहां संसार में विश्वास है उनको पुकारते हैं। तो सूरदास जी जन्म से अंधे थे और 24 घंटे भगवान से बातें करते थे, यानी सुमिरन करते थे। ये विश्वास की बात बता रहा हूं। अपने कान्हा को पुकारने लगे। जैसे शबरी रात दिन राम का ध्यान करती थी, ऐसे ही आप और हम लोग शरीर मानेंगे तो संसार को पुकारेंगे, परिवार को पुकारेंगे। आत्मा मानेंगे तो अपने गुरु और अपने प्रभु को पुकारेंगे। सब नोट कर लो, ये अंतर है। अब भक्त जो ठहरे भगवान के, यानी प्रेमी जो ठहरे, किसके? माया के नहीं, काया के नहीं, परमात्मा के प्रेमी, इन्हें आत्मज्ञान है। एक भक्त जब अपने जीवन में मुसीबत के समय प्रभु को ही पुकारता है और पुकारने लगे कि अरे मेरे प्यारे छोटे से कन्हैया, आज तू मुझे यहां भेज दिया, गड्ढे में गिरा दिया। बताओ, दोष भी भगवान को दे रहा है। और अब क्या तू यहां नहीं आएगा, मुझे अकेला छोड़ देगा? देखो, गड्ढे में गिर के भगवान को भी बुला रहे हैं। सो सूरदास जी, देखो भगवान सबके हृदय को, ये किसी की कथा रट करके हमें भगवान से प्रार्थना नहीं करनी है। आपका अपना संबंध है भगवान के साथ, सूरदास जी का अपना संबंध था भगवान के साथ। सूरदास जी ने कान्हा को याद किया। आज प्रभु भी उनकी पुकार सुने बिना नहीं रह पाए। उसी समय एक बाल गोपाल के रूप में वहां प्रकट हो गए। आपको कोई तकलीफ होती है, आप भगवान को पुकारो और आपका बेटा आ जाए, तो विश्वास होना चाहिए, मेरे बेटे में भगवान ही आए हैं, मेरे पिता में भगवान ही आए हैं। भगवान अनंत रूप आए, किसी भी रूप में आ सकते हैं, अचानक आ सकते हैं। आप ये सोचो वो मुरली बजाते आएंगे, पीतांबर बांधे हुए आएंगे, नहीं। इस संसार की सृष्टि में संसार के लोगों में ही आएंगे। अब संत महात्मा हम लोगों के जीवन में आते हैं, हम उन्हें नहीं पहचान पाते। तो देखिएगा, जब भगवान छोटे से बाल गोपाल बनकर के आए, अब प्रभु के पांव की नन्ही नन्ही सी पजेब बजने लगी, छन छन करने लगी। सूरदास जी की आंखें तो थी नहीं, लेकिन कान तो थे। तो सूरदास जी को समझते देर नहीं लगी। कान्हा उसके समीप आए और बोले, अरे बाबा, नीचे क्या कर रहे हो? कन्हैया ने भी मजे लिए, नीचे गड्ढे में क्या कर रहे हो? लो मेरा हाथ पकड़ो और जल्दी से ऊपर चले आओ। जैसे ही सूरदास जी ने इतनी प्यारी मीठी वाणी सुनी तो जान गए मेरा कान्हा आ गया। देखो, जान गए। आपको और हमको जानने में, विश्वास में देरी लगती है।
हमारी माता जी आ गई, भगवान नहीं है? पिताजी आ गए, भगवान नहीं है? सब में भगवान है। और बहुत प्रसन्न भी हुए तथा कहने लगे, अच्छा कान्हा, बाल गोपाल के रूप में आए हो। बाल गोपाल कहने लगे, अरे कौन कान्हा? देखो लड़का कहने लगे, भगवान बोले कौन कान्हा? किसका नाम लेते जा रहे हो? जल्दी से हाथ पकड़ो, ऊपर आ जाओ, ज्यादा बातें ना बनाओ। आप ये मत समझना आप ही चालाक हो, भगवान आपसे भी ज्यादा चालाक है। आप मस्करी करोगे तो भगवान भी करेंगे। गोपियां भगवान को छेड़ती हैं और भगवान गोपियों को छेड़ते हैं, तो यही रिश्ता भक्त और भगवान में बन जाता है। श्रद्धा और विश्वास के बाद सूरदास जी मुस्कुरा पड़े, कहने लगे, सच में कान्हा, तेरी बांसुरी के भीतर भी वो मधुरता नहीं, तेरी बांसुरी में भी वो मधुरता नहीं कि तेरी बांसुरी सारे संसार को नचा दिया करती है, लेकिन कान्हा तेरे भक्तों का दुख तुझे नचा दिया करता है। कितनी बड़ी बात कही, कितना विश्वास है। और मैं आप लोगों से कहता हूं, आपको दुखी देखकर आपके हृदयेश्वर परमेश्वर प्रीतम परमात्मा को कितना कष्ट होता है, ये आपको पता नहीं चलता। भक्त का दुख भगवान को नचा देता है। बोले क्यों कान्हा, सच है ना? तभी तो तू दौड़ा चलाया। बाल गोपाल कहने लगे, अरे बहुत हुआ, पता नहीं क्या काना काना किए जा रहे हो। मैं तो एक साधारण सा बालक ग्वाला हूं, मदद लेनी है तो ले लो, नहीं तो मैं चला। फिर पड़े रहना गड्ढे में। देखिएगा, इस देह में हरि मिलत है, इस देह में हाथ पकड़ लो, वरना ये संसार रूपी गड्ढे में आप और हम सब पड़े रह जाएंगे। भगवान ने इस गड्ढे रूपी संसार से निकालने के लिए मानव चोला दिया है। और आप और हम लोग गाते भी हैं, ये चोला बड़ा अनमोल मिलता है मुश्किल से, लेकिन अब तो मिला हुआ है और भगवान पुकार रहे हैं। अभी भी हम लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। तो जैसे ही उन्होंने इतना कहा, सूरदास जी ने भी पलट के जवाब दिया। भक्त थे ना, झट से कान्हा का हाथ पकड़ लिया और कहा, कान्हा तेरा ये दिव्य स्पर्श, क्यों? तेरे हाथ में तो करंट है, दिव्य स्पर्श है। अब हम अपने को शरीर मानेंगे, ध्यान दीजिएगा, हम अपने को शरीर मानेंगे तो शरीर का स्पर्श करेंगे। आत्मा मानेंगे तो जिसका आप स्पर्श करोगे उसमें परमात्मा का, संत का स्पर्श करोगे, वो दिव्यता का अनुभव होगा। आप दिव्य हो तो जिससे बात कर रहे हो वो भी दिव्य है। आप शरीर हो तो सामने वाला भी शरीर बन जाता है। तो भगवान से कहते हैं, तेरा ये सानिध्य, ये सूर अच्छी तरह जानता है, मेरा दिल कह रहा है। ध्यान से सुनो, बड़ी पकड़ने वाली बात है। कहते हैं, मेरा दिल कह रहा है, तू मेरा श्याम ही तो है। इतना सुनकर जैसे ही आज चोरी पकड़े जाने के डर से कान्हा भागने लगे। सूरदास जी ने, क्योंकि उनको आदत थी, सूरदास जी हर बात पर कुछ ना कुछ गा दिया करते थे। क्या बोले? वहां छुड़ाए जात हो निर्बल जान जो मोहे, हृदय से जो जाओगे सबल समझूंगा मैं तोए। कमाल है, भगवान के पैरों में बेड़ियां डाल दी। एक बात ने, आपके भाव ने, आपके हृदय में दृढ़ता हो, परिपक्वता हो और भगवान प्रकट ना हो, भगवान अनुभूति ना कराएं। क्या कहा?
मुझे दुर्बल समझकर, अंधा समझकर, बूढ़ा समझकर यहां से भाग तो जाओगे, लेकिन मेरे दिल की कैद से कभी भी निकल नहीं पाओगे। हम में और सूरदास में यही अंतर है पुण्य आत्माओं, कि सूरदास ने अपने दिल के पर्दे में छुपा रखा था। वो 24 घंटे भगवान को अपने अंदर महसूस करता था। आप और हम लोग मंदिर में भगवान को महसूस करते हैं कि मंदिर में भगवान है। हमने अपने हृदय रूपी मंदिर को देखना ही नहीं चाहा। ये आपका हृदय मन मंदिर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे मन में संसार भरा हुआ है। कहते ना, मन में रहती दुनियादारी और बगुला सा ध्यान लगाते हैं। इसे सूरदास जी की कथा सुनाने के साथ, हे पुण्य आत्माओं, मैंने आपको ये विश्वास दिलाने के लिए ये लीला सुनाई कि आप और हम सब आत्मा हैं और हमारा नित्य साथी प्रीतम परमात्मा जिस रिश्ते से, जिस नाम से आप पुकारो, कोई राम श्याम की बात नहीं है। आप रटे रटाए नाम मत लो। जो आपका हृदय से आवाज निकले वो भगवान का नाम है। जैसे कहते ना, सारे खिलौने खांड के, सब में खांड समान, सब में खांड समान। ऐसे ही हरि व्यापक सर्वत्र समाना। आप किसी भी नाम लो, भगवान उसी में प्रकट हो जाएंगे, भगवान उसी रूप में आ जाएंगे। क्योंकि भगवान तो स्वयं कहते हैं, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, आप सबसे निवेदन है, अपने हृदय में 24 घंटे अपने को आत्मा मानने का अभ्यास करो। क्यों? शरीर मानने का भी आपने अभ्यास किया है। आप जब आए थे मां के गर्भ से, किसी को यह नहीं पता था मैं लड़का हूं या मैं लड़की हूं। बस धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ होए। ऐसे ही जैसे आप अपने आप को बताओ, आत्मा होने के बाद भी आत्मा की अनुभूति हमें नहीं हो पा रही है। हम चेतन हैं, प्रकाश स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप हैं, ईश्वर अंश हैं। ये सब बातें मैं आपसे इसीलिए निवेदन कर रहा हूं, ताकि हमको 24 घंटे ये आनंद की अनुभूति होने लगे। 1 मिनट फिर कीर्तन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। श्री राधे गोविंदा।